करेंगे। हम लोग को क्या दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? लाठी जूता, लाठी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी अभी हमको? वहाँ पे रात में 3:30 के करीबन पुलिस आया और सख्ती के साथ प्रशांत सर को उठाने लगा। तो प्रशांत सर बोले कि आप लोग ना मुझे टच मत करो, मैं अपना गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। बहुत छोटा डिमांड किए थे प्रशांत जी, बहुत छोटा डिमांड। एकदम तो बात की बात है, हमारे बच्चे के लिए भी 5 बच्चे से आके आप बात कर लीजिए, आप जो कहेंगे वही करेंगे। प्रशांत किशोर जी का आमरण अनशन अभी तक निरंतर जारी है। वो जेल गए हैं, भेजे गए हैं, जेल में भी उनका आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। कि नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती पब्लिक। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। प्रशांत किशोर 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के नीचे, लेकिन प्रशासन लगातार उनको हटाने की कोशिश कर रही थी। और आज सुबह 4 बजे प्रशासन कायरों की तरह आधी रात में आती है और प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करके ले जाती है। तमाम लोग वहां पे प्रशांत किशोर के साथ मौजूद थी। अब बात करेंगे कि प्रशासन आधी रात में क्यों आती है, दिन में नहीं आई, सुबह नहीं आई, भीड़ को देखते हुए नहीं आई। जब भीड़ कम हो जाती है आधी रात में, तब प्रशासन पहुंचती है प्रशांत किशोर के पास। आप लोग उस समय वहां पे मौजूद थी? हम वहाँ मौजूद थे और हम 4 दिन से उनके साथ ही हैं। तो वहाँ पर रात में 3:30 के करीबन पुलिस आया और सख्ती के साथ प्रशांत सर को उठाने लगा। तो प्रशांत सर बोले कि आप लोग ना मुझे टच मत करो, मैं अपना गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। प्रशांत किशोर कह रहे थे, लेकिन जबरन हटाया गया और थप्पड़ भी मारा गया। हाँ, जबरन हटाया जा रहा था। ये मतलब ये हकीकत है, यही हकीकत है। इतनी नाराजगी, इतनी नफरत प्रशासन की, मतलब प्रशांत किशोर से क्यों? और बार बार प्रशासन कह रही थी कि वो प्रतिबंधित जगह है गांधी मैदान, जो कि है नहीं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे का? तो गांधी जी की मूर्ति के नीचे तो हम लोग दे ही नहीं सकते हैं। और धरना प्रदर्शन करने के लिए किसी का घर तो इतना बड़ा नहीं है कि किसी भी घर में या हम अपने ऑफिस में बैठ के धरना दे सकते हैं। सो उसके बाकी लोगों को भी प्रशासन के द्वारा मतलब उस समय मारा गया? हाँ हाँ हाँ, महिलाओं को? हाँ 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 महिलाओं को भी मारा गया? हाँ, ठेल ठाल कर रहा था पुलिस वाला। प्रशांत किशोर पे जो थप्पड़ मारा गया? हाँ, वो तो पीछे से मारा गया था। थप्पड़ मारा गया? हाँ, हम उनके पीछे ही थे। हाँ। और इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा आंदोलन, इतनी लाठियां? किसी भी महिला पे आप वार कीजिएगा, सोई हुई महिला का कम्बल हटवा के और जूता से मारी, पुलिस मारी है। 3 बजे का समय था, सभी लोग सो रहे थे, महिलाएं सो रही थी, पुलिस आती है, हटा के जबरन हटाती है, ले जाती है। जबरन करते, अगर सो करता है सबको ये करके, मतलब कंबल हटा के और ऐसे करके लात से ऐसे करके सबको, मतलब ये जबरन ये कर रहे थे। प्रशासन ही गुंडागर्दी हम तो बोल दिए है ना कि वो जो नीतीश जी ये जो पुलिस भेजे है ना, वो उनका पाला हुआ गुंडा है। ठीक है, वो नीतीश जी पुलिस नहीं भेजे हैं। ठीक है, हम लोग तो इतना थोड़ा सा इज्जत दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो सम्मान के लायक नहीं है। प्रशांत किशोर को बेल मिली अभी? वो जेल अब जेल गए हैं, वहीं पे अनशन पे रहेंगे। अनशन पे थे और अनशन में, जेल में भी अनशन पे? हाँ, जेल में भी वो अनशन पे रहेंगे। और ऐसा अगर जो हुआ तो हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी जाने के लिए जेल तैयार हैं। वो दे दे हमको जेल, नीतीश जी जो भी महिला है, अगर जो वो चाहते हैं कि हम लोग तैयार हैं। जो बर्बरता हुई है 2025 के चुनाव में, इसका जवाब महिलाएं कैसे देंगी? अब महिलाएं कैसे देगी? जूते चप्पल से देगी, उनका आरती थोड़े उतारेंगे। समय आएगा तो सब कुछ बताया जाएगा। आरती तो ना उतारा जाएगा, उनको तो आरती ना उतारा जाएगा, माला ना पहनाया जाएगा। दूसरा कहानी। हाँ, अभी तो यहाँ री एग्जाम को लेके हम लोग को, बच्चे को लेके है, ये कोई मतलब राजनीति नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो बोलते हैं कि प्रशांत जी ये कर रहे हैं, तो प्रशांत जी राजनीति नहीं कर रहे हैं। प्रशांत जी बच्चे के लिए वहाँ बैठे हैं, वो बच्चे के लिए बैठे हैं। ठीक ना, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो बस अनशन कर रहे हैं। जब तक प्रशांत जी थे, फर्स्ट बार जो हुआ था, जब तक प्रशांत जी थे तब तक बच्चे पर एक लाठी नहीं मारा गया था। जैसे ही प्रशांत जी हटे तो बच्चे पर लाठी बरसाया गया, तो कोई एक बच्चा भी मौत का घाट उतर गया। ये काम भ्रष्टाचारी को नहीं करना चाहिए था। अब इस सरकार को भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी का आमरण अनशन अभी तक निरंतर जारी है। वो जेल गए हैं, भेजे गए हैं, जेल में भी उनका आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार घुटनों पर नहीं आएगी, जब तक छात्रों की परीक्षा रद्द नहीं होगी, जब तक 5 सूत्री मांग जिसके समर्थन में प्रशांत जी आमरण अनशन पर बैठे थे
महात्मा गांधी के चरणों में, तब जब तक सरकार तक ये तो बात बात जा मानी रही नहीं है, जाएगी, 20 दिनों तब से तक आंदोलन जेल हो रहेगी। रहा है, सरकार तक तो बात जा ही रही है, सरकार नजरअंदाज कर ये रही है सभी। सरकार गूंगी सरकार है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है। ये सरकार की का जो आज 4 बजे भोर में जो कुकृत्य हुआ है वो अंग्रेजी सल्तनत की याद तरोताजा कर दिया है। जिस तरह से सोए हुए अवस्था में प्रशांत किशोर जी को जबरन दबोचा गया, पकड़ा गया और उनके साथ धरना पर बैठे सैकड़ों महिलाओं और नौजवान छात्रों को और बच्चों को के साथ जो पुलिसिया तांडव हुआ है, जिस तरह से उस शीतलहरी में लोगों को पीटा गया है सोई हुई अवस्था में, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके लिए जनता नीतीश सरकार, नीतीश भाजपा गठबंधन की सरकार को कभी माफ नहीं करेगी और इसका खामियाजा इन दोनों गठबंधनों को, इन लोगों को 25 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये तो साबित हो गया कि प्रशासन कितनी निकम्मी है, क्योंकि प्रशासन आधी रात में आती है, प्रशासन दिन में नहीं आती है, सुबह नहीं आती है, शाम नहीं आती है, चोर की तरह। चोर की तरह आती है। हाँ, तो वही काम हुआ है, चोर की तरह 4 बजे, पौने 4 बजे भोर में अचानक 500 फोर्स लेकर के उन निहत्थे सत्याग्रहियों को पकड़ने या मारने पीटने के लिए ये लोग पहुंचे थे। उसमें ये सिटी एसपी नेतृत्व कर रही थी और ये सारा कांड लोगों को पीटने का और पकड़ करके ले जाने का, ये सारा। प्रशांत किशोर के साथ उनके कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। जी 50 से अधिक हमारे कार्यकर्ता पूरे पटना शहर के विभिन्न थानों में बंद हैं। अभी तक पुलिस उसकी सूची जारी नहीं कर रही है और हमारे अनेक साथी लापता हैं। समझा जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है या कहीं छुपा रखा है। जिस तरह से आपने देखा है, आपने सुना है कि आज 4 बजे भोर में प्रशांत जी को गिरफ्तार किया जाता है और 1 बजे दिन तक उन्हें विभिन्न इलाकों में जंगलों घुमाया गया है, कहाँ बुलाया गया है। ये डरपोक सरकार की यही 8 घंटे से मतलब घुमाया गया था प्रशांत किशोर। 8 घंटे। जी। किस चीज का डर था? गाड़ी रोकने के लिए? हाँ, पुलिस को डर रहा होगा जब भाई इनके समर्थक जमा हो जाएंगे, हमारे हाथ से कहीं प्रशांत जी को ले न जाएं। दूसरी बात डर थी कि जनता कहीं आक्रोशित न हो जाए, इसलिए इनको पब्लिक के सामने नहीं रहने दो। इन चुरा के चोर की तरह उनको घुमा रहा था और पुलिस जो है जानने नहीं दे रही थी। पुलिस जो है कहाँ इनको ले जाया जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है। बिहार में री एग्जाम ना लेने के बाद तो पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, साबित हो गया। अब जिस तरह प्रशासन रात में आके प्रशांत किशोर को ले गई है, ये भी साबित हो गया है कि प्रशासन अब प्रशासन नहीं है, चोर है, क्योंकि आधी रात में चोर ही आते हैं। संवेदनहीन है पुलिस प्रशासन, जिसके हृदय में मानवीय लक्षण नहीं है। 4 बजे भोर में उन महिलाओं को पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा पीटा गया है, जो निहत्थे वहाँ सोई हुई थी। महिला पुलिस भी नहीं ले जाया गया था वहाँ रेड करने के लिए। महिला पुलिस की तो ऐसी भी कमी हो गई है बिहार में, क्योंकि लाठी चार्ज भी किया गया तो पुलिस के द्वारा ही महिलाओं पर किया। हाँ, तो महिला का नाम जपने वाली नीतीश कुमार की सरकार ये शर्मसार करने का काम किया है और वो झूठ बोलती है कि महिलाओं की हिमायती है। वो महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया है उसकी पुलिस, ये निंदनीय है, कठोर निंदनीय है। नहीं खत्म होने वाला नहीं है, हम लोग री एग्जाम करा कर ही रहेंगे, दम लेंगे एकदम, बिल्कुल आगे बढ़ाना है। हम लोग कसम खाए हुए हैं, जूता चप्पल देंगे, क्या देंगे? हम लोग को क्या दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? लाठी जूता लाठी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अभी हमको लाठिये से स्वागत कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या चीज से स्वागत करेंगे? रात में चोरी की जाती है, वैसे ही प्रशासन रात में आती है प्रशासन आके और सभी महिलाएं को सबको बर्बरता से ये कर रही है।